नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम सांवले सपनों की याद पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ये लेखक हैं इस पाठ के जाबिर हुसैन और ये सालिम अली हैं, जिनकी याद में लेखक ने इस संस्मरण को डायरी शैली में लिखा है। पाठ का सार आप पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा नज़र डाल लेते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है और यह है पक्षी विज्ञानी और पर्यावरण प्रेमी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। पाठ का मूल भाव बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी पाठ होते हैं, चाहे वो कविता है, चाहे वो कोई निबंध, कहानी, नाटक, कुछ भी है, प्रत्येक पाठ का मूल भाव, उसको हम प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं, जरूर पूछा जा सकता है। तो सभी पाठों के मूल भाव और प्रतिपाद्य आपको आने चाहिए। वैसे तो मैं हर पाठ का ये मूल भाव लिखवाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर किसी पाठ का रह जाए तो आप इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से अपने प्रश्नमाला में शामिल कर लें। तो इसका मूल भाव देखते हैं क्या है। पढ़ा था आपने पहले। ये जो संस्मरण है इसमें सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम और पर्यावरण प्रेम को दर्शाया गया है। पक्षियों की खोज में बच्चों वे मैदान, पठार, जंगल आदि में भ्रमण यानी घूमना कर दुर्लभ जानकारी एकत्र करते थे और पर्यावरण की रक्षा के लिए चिंतातुर दिखते थे, यानी चिंता में आकुल, चिंता प्लस आतुर, चिंता में व्याकुल। यही सब पाठकों को बताना इस पाठ का प्रतिपाद्य है, यानी इस पाठ का मूल भाव है, यानी इस पाठ का उद्देश्य है, ताकि उनके पक्षी प्रेम, पर्यावरण प्रेम से प्रेरित होकर उस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लें। बच्चों समय समय पे हम अपने विद्यालयों में या सामाजिक संगठन वगैरह पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं और यहाँ वहाँ पेड़ मत काटो, इस तरह का संदेश हमें देते रहते हैं। तो इस पाठ से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सालिम अली जैसे महान पर्यावरण प्रेमी ने सिर्फ कहा नहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, बल्कि करके दिखाया। वो पर्यावरण प्रेम के पर्याय बन गए। तो उसको हमारे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इसके अलावा लेखक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और एक अन्य प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस के बारे में भी हमें बताया। D.H. लॉरेंस थे, वो अंग्रेजी साहित्यकार थे और प्रकृति व पर्यावरण प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। और इस सब का उद्देश्य यही है कि हम सब पर्यावरण के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। यहाँ एक शब्द छूट गया बच्चों, पर्यावरण के संरक्षण में। पर्यावरण के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। एक और इसमें वृंदावन का प्रसंग भी आया है, उसको भी आपने पढ़ा था और बताया था वृंदावन का प्रसंग क्यों डाला है। कि एक तो इससे इनकी विशेषता पता चलती है लेखक की। देखो, जाबिर हुसैन नाम से मुस्लिम संप्रदाय के लगते हैं, लेकिन अपने पाठ में इन्होंने वृंदावन प्रसंग को डालकर यह सिद्ध किया है कि वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण से प्रेम करते थे। और जिस प्रकार से आप लोगों ने रसखान के सवैये पढ़ा था, रसखान जी भी क्या थे, मुस्लिम थे, और कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। तो देखते हैं, प्रश्न है पहला, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। बच्चों पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन कई बार आप लोगों को क्या लगता है कि एग्जैक्ट वही प्रश्न हो और वही उत्तर दो। अदरवाइज़ सभी प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा उस वीडियो को ध्यान से सुने। फिर भी मैंने अलग से आपके लिए ये वीडियो बना दी है। देखते देखते पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, मेहनत की गई है आप लोगों के लिए और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है परीक्षा के लिए। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, और अगर हाँ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। कौन सी घटना थी, आपको याद आ गया होगा कि बचपन में सालिम अली अपने एयरगन से खेल रहे थे, अचानक उनकी एयरगन से गोली चली और एक नीले कंठ वाली गोरैया को जा लगी। यहाँ अपने नहीं आएगा, अपनी एयरगन से खेल रहे थे। हाँ जी, अचानक उनकी एयरगन से गोली चली और एक नीले कंठ वाली गोरैया को जा लगी।
गोरैया चिड़िया को कहते हैं बच्चों। गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गोरैया को देख सालिम अली का मन द्रवित हो गया। द्रवित यानी पिघल गया, पसीज गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। इस घटना के बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। और पक्षी प्रेमी के बाद क्या बन गए? पक्षी विज्ञानी बन गए। क्या बन गए? सिर्फ पक्षी प्रेमी नहीं बने। पक्षी से प्रेम करना एक अलग बात है बच्चों। आप लोग भी पक्षियों से प्रेम करते हो। कैसे करते हो? गर्मियों में उनके लिए पानी वगैरह रखते हो ना, अपने छज्जे पर या कहीं भी। लेकिन पक्षी विज्ञानी होता है पक्षियों के बारे में विशेष जानकारी अर्जित करने वाला। तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा देखते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा? ये मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। और देखो ये चौधरी चरण सिंह जी हैं प्रधानमंत्री उस समय के, जिस समय सालिम अली थे, और ये सालिम अली जी हैं। तो इन दोनों की बातचीत हुई थी, देखते हैं। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने कहा होगा, देखो पूछ क्या रखा इसमें, किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा। चित्र का मतलब ये नहीं है बच्चों कि ऐसे पेंसिल हाथ में लेके और ऐसे 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 को चित्र खींचने लग गए, ये मतलब नहीं है चित्र का। चित्र का मतलब शब्दों का चित्र, कि उन्होंने किस प्रकार से शब्दों में अपनी बात रखी होगी जिससे उनकी आंखें नम होगी। आंखें नम होना मुहावरा है, आंसू आ जाना। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने कहा होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंकों से इस वैली का, वैली यानी घाटी, आप लोगों को पता होगा वैली होता है घाटी, कि इस वैली का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, वनस्पतियां जल जाएंगी। ये सब बातें उन्होंने कही होंगी किनके सामने? चौधरी चरण सिंह, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। पहाड़ों में घूमने जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, तो वहाँ क्या देखते हैं? वैली होती है, ऊपर खड़े होकर नीचे झांकते हैं, दूर दूर तक गहराई में हरियाली नज़र आती है और बड़ी सुंदर लगती है, मन को बड़ी लुभावनी लगती है। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। निरीही यानी मासूम और बेजुबान पक्षी बोल नहीं सकते ना। तो अब देखो आप लोग मान लीजिए अपने कमरे में बैठे हैं और लू चल रही है, जून का महीना है, और गर्म हवाएं आपके रूम में आ रही हैं, आपके कमरे में आ रही हैं। तो आप मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी बहुत गर्मी है, कूलर चला दीजिए, पापा एसी लगवा दीजिए, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन पक्षियों का तो कोई घर नहीं होता। पक्षियों का घर तो वो पेड़ पौधे, वो जो वैली है, जो प्राकृतिक जो जगह है वही है। अब वहाँ पर रेगिस्तानी हवा, गर्म हवाओं का झोंके आते हैं, वहाँ पर पक्षी रहते हैं। अब उनके लिए कौन एसी लगवाए? तो उन्होंने क्या कहा कि वो बोल तो सकते नहीं, बेजुबान जिसकी जुबान ना हो। यहाँ पर बे क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो मासूम और बेजुबान पक्षी अपनी पीड़ा नहीं बता पाएंगे, वो अपना कष्ट नहीं बता पाएंगे कि हमें लू लग रही है, हमें गर्मी लग रही है। और पक्षियों की कई प्रजातियाँ विलुप्त यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना। पक्षियों की कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें सुनकर, पक्षियों के कष्ट के बारे में सोचकर तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। तो बहुत ही आसान सा है बेटा। साइलेंट वैली एक शब्द आया है, ये मैं आपको बता दूं। आप छोटी कक्षाओं में ना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जीके, यही जीके है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कभी कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। और साइलेंट वैली को हिंदी में क्या कहेंगे? मूक घाटी। कि मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी मीडियम में, मूक घाटी कहाँ पर है? तो ये मूक घाटी क्या है? केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। ये चित्र मैंने आपको दिखाया था, चौधरी चरण सिंह जी और ये सालिम अली जी। अगला प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्या कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? ये प्रसंग आया था बीच में। डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा लॉरेंस था और सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। यहाँ पर बच्चों थे आएगा, पक्षी प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय का मतलब होता है, इसमें पर्यावरण मूल शब्द है, और
ये क्या है, इसमें प्रत्यय। बच्चों आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है तो साथ में आपका उपसर्ग प्रत्यय का पाठ भी आपको रिवाइज हो रहा है। पर्यावरण प्लस ये यानी पर्यावरण से संबंधित आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। कौन बिताते थे? D.H. लॉरेंस भी। वे खुले खुले और सादे दिल के व्यक्ति थे। वे अपना अधिकतर समय प्रकृति को निहारने, पक्षियों को देखने और विशेषकर अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ बात करने में बिताते थे। अधिकतर समय ऊपर आ गया है तो यहाँ पर अधिकतर समय कट जाएगा, बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। स्पष्ट हो गया बच्चों? अगला प्रश्न आज से स्पष्ट कीजिए। 3 पंक्तियां दे रखी है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना आपको पूरा पाठ ध्यान से पढ़ना है। और इस प्रकार की पंक्तियां कोई और भी हो सकती हैं, परीक्षा में उनका आशय स्पष्ट करना ही पूछा जा सकता है। अगर आपने पूरा पाठ पढ़ लिया तो आप किसी भी पंक्ति का, किसी वाक्य का आशय स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो क्या था, उसका आशय स्पष्ट है। अपनी पुस्तक में देखना क्वेश्चन कि क्या है। अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। यहाँ पर लगाव है बच्चों, लगा लिख रखा है, लगाव, विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इस प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। ये आश्चर्य था कि वो नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। ये था और इसका ये आश्चर्य मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। दूसरा है सालिम अली, वो पक्षी वाला है कि वो जो स्टार्टिंग में दे रखा है कि उस पक्षी को अपनी जिस्म की हरारतें देकर भी, कोई धड़कन देकर भी जीवित नहीं कर सकता। तो उसका आशय स्पष्ट क्या है? सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। प्रेमी थे आएगा बच्चों, यहाँ पर प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपनी जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। पक्षियों के प्रति सालिम अली का पक्षी प्रेम मौलिक था, यानी उनका खुद के अंदर से उपजा था ये प्रेम। किसी ने उनको कहा नहीं था। जैसे हम आप लोगों को कहते हैं ना कि पक्षियों के लिए आप पानी रख दीजिए, पक्षियों के लिए आप दाने रख दीजिए, तो आप चलो कहने के बाद आप कर देते हैं, लेकिन सालिम अली को किसी ने कहा नहीं था। उनका ये जो प्रेम था स्वाभाविक था, अंदर से उपजा हुआ था, किसी के कहने से या दिखावटी नहीं था, किसी का दिया हुआ नहीं था। इसी पक्षी को अर्थात सालिम अली को, देखो सालिम अली की तुलना पक्षी से की है, तो इसी पक्षी को अर्थात सालिम अली के सपने को किसी और की धड़कनों से जिंदा नहीं किया जा सकता। अर्थात उनके समान कोई अन्य प्रेमी पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तीसरा था, वही प्रश्न है जो पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि उनका प्रेम टापू की तरह सीमित नहीं था, समुद्र की तरह अथाह था। तो सालिम अली का पक्षी प्रेम और प्रकृति प्रेम टापू की तरह सीमित व कृत्रिम। बच्चों जब हम किसी चीज़ की किसी के साथ तुलना करते हैं ना, ये आपको अलंकार में मैंने आपको बताया था, चांद सा मुख कहते हैं। तो हम चांद के बारे में सोचते हैं कि चांद बड़ा सुंदर है, तो इसका मतलब मुख भी बड़ा सुंदर है किसी का। तो यहाँ पर टापू का है, तो टापू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टापू होता है छोटा और आर्टिफिशियल, कृत्रिम होता है, उसको सुंदर बना देते हैं ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आएँ। तो टापू क्या हो गया, एक तो सीमित हो गया और दूसरा वो कृत्रिम भी हो गया। और समुद्र क्या, समुद्र कोई बनाता नहीं है, समुद्र तो अथाह होता है। अथाह यानी जिसकी था न हो, जिसकी सीमा न हो। तो अब उनका पक्षी प्रेम क्या था, प्रकृति टापू की तरह सीमित व कृत्रिम नहीं था, बल्कि समुद्र की तरह अथाह, अथाह जिसकी सीमा न हो, असीम। अथाह का मतलब क्या है, असीम और स्वाभाविक था। वे पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं थे, उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आगे देखते हैं क्या है। उनका व्यक्तित्व बताएंगे। व्यक्तित्व आप पढ़ सकते हैं, आपको पहले ही बताया था। जाने माने पक्षी विज्ञानी थे, कमजोर काया वाले व्यक्ति थे, भ्रमणशील स्वभाव के होने के कारण अत्यधिक यात्राओं ने उनको थका दिया था और अंत में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। वे हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा और गले में दूरबीन लटकाए रखते थे, आपको चित्र में दिखाया भी था, जिनकी सहायता से वे दूर बैठे पक्षियों को निहारा करते थे और प्रकृति का आनंद उठाया करते थे। वे प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो ये आप सालिम अली जी का व्यक्तित्व है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें,
आप पाठ को लिखें, सालिम अली के बारे में पढ़ें। पढ़ते समय सालिम अली के बारे में जब जो बातें आती हैं पाठ में उनको अंडरलाइन करते चलें। व्यक्तित्व का मतलब होता है बच्चों, एक तो उनका स्वभाव, आदतें और उनका रूप रंग, कद काठी। तो इसमें रूप रंग के बारे में कुछ खास नहीं लिख रखा, बस यही लिख रखा कमज़ोर काया वाले थे, और बाकी सारे उनके कार्य और उनका स्वभाव है। तो ये उनका व्यक्तित्व था। शीर्षक की सार्थकता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग हर पाठ में होता है। पाठ का प्रतिपाद्य, मूल भाव, उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता, ये किसी भी पाठ का आपसे पूछा जा सकता है। इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना उनका सपना था, जिसे वे आजीवन आ प्लस जीवन यानी जीवन भर, आ इसमें उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द है, और आजीवन में अगर समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास है। तो जीवन भर जब तक जीवित रहे वो इसको सच करने में लगे रहे, और अपने सपने को उन्होंने साकार भी किया। आज सालिम अली नहीं है। लेखक की स्मृति में, स्मृति यानी याद में, सालिम अली के सपनों की धुंधली याद है। इसी आधार पर लेखक ने अपने संस्मरण का शीर्षक सांवले सपनों की याद रखा है, जो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने प्रश्न पे बेटा मैंने आपके साथ चर्चा की है, इन प्रश्नों के उत्तर वहीं से निकलेंगे, बस प्रश्नों को थोड़ा सा बदल दिया गया है। जैसे पहला है सामने सपनों की याद, संस्मरण से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रतिपाद्य में देखा था आपने कि हम भी पर्यावरण के बारे में जागरूक रहें और पशु पक्षियों से प्रेम करना सीखें, तो यही शिक्षा हमें मिलती है। प्रतिपाद्य में से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा, तो आप पीछे जाके वीडियो दोबारा देखना और इसका उत्तर निकालना। सालिम अली के किन्हीं दो विशेष गुण, तो पहला विशेष गुण क्या हो गया, पक्षी विज्ञानी। दूसरा विशेष गुण पर्यावरण प्रेमी लिख सकते हो। तीसरा आप लिख सकते हो भ्रमणशील। और 3 हो गए, आप कोई भी 2, लेकिन सिर्फ आपको एक गुण यहाँ पर लिख कर नहीं छोड़ने हैं, थोड़ा सा उस गुण की हेडिंग बनाकर उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण से बहुत प्रेम करते थे, और पर्यावरण के प्रेम के कारण ही उन्होंने केरल की साइलेंट वैली की चर्चा प्रधानमंत्री जी के साथ की। पक्षी प्रेमी थे, गले में दूरबीन लटकाए रखते थे, आंखों पर चश्मा, जिसकी सहायता से दूर बैठे पक्षियों को निहारा करते थे और उनके बारे में विशेष जानकारियां जुटाया करते थे। तो ये उनके 2 विशेष गुण हो गए। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहे, वही बात आ गई कि उन्होंने आजीवन पक्षियों की खोज में अपना समय बिताया, पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की, दूर बैठे पक्षियों को निहारते थे, और मृत्यु, हालांकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने उनको घेर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पक्षियों की खोज को करना नहीं छोड़ा था। ठीक है, सांवले सपनों की याद पाठ का उद्देश्य ये हो चुका है, प्रतिपाद्य वही उद्देश्य है। सालिम अली प्रकृति को किस नज़र से देखने के पक्षधर थे और क्यों, ये बच्चों ध्यान से सुनना। ये एक उन्होंने बोला था पाठ में कि सालिम अली को बड़ा दुख होता था कि आदमी प्रकृति को आदमी की नज़र से देखता है। तो आदमी होता है स्वार्थी, हम सभी क्या हैं, हम अपना भला सोचते हैं पहले, इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, इस चीज़ से क्या फ़ायदा, हम ये सोचते हैं। तो ऐसे हम प्रकृति और पक्षियों से कुछ ना कुछ फ़ायदा लेने की सोचते हैं। प्रकृति के अंग हैं, पेड़ पौधे वगैरह हैं, पेड़ों से हमने लकड़ियाँ ले ली और फल ले लिए, फूल ले लिए, खुशबू ले ली और एक सुंदरता ले ली, ये सब चीज़ें ले ली। लेकिन हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, कि यानी हमें ये, जैसे हम ये सोचते हैं ना कि इसको कोई नुकसान ना हो जाए, तो हमें ये चीज़ नज़र रखनी कि प्रकृति को हम प्रकृति की नज़र से देखें, आदमी की नज़र से ना देखें। अर्थात हमेशा प्रकृति से फ़ायदा उठाने की बजाय उसके संरक्षण के बारे में भी सोचें। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि सालिम अली शीघ्र ही लौट आएंगे, ये भी आपने पाठ में पढ़ा होगा। वो लंबी लंबी यात्राओं पर चले जाते थे और वर्षों बाद खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटते थे पक्षियों के। तो अब भी उनको यही लगता है लेखक को कि सालिम अली मरे नहीं हैं, किसी खोज में ही गए हैं, पक्षियों की खोज में ही गए हैं और जल्दी ही खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, क्योंकि अक्सर वो लंबी लंबी यात्राओं पर जाते रहते थे और काफ़ी दिनों के बाद वो लौट कर आते थे। केरल की साइलेंट वैली के विषय में सालिम अली के जो विचार थे उनसे उनकी किस विशेषता का पता चलता है, वही पर्यावरण प्रेमी, पक्षी प्रेमी, तो यही पता चलेगा। तो इसको आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के जो प्रश्न मैंने बताए हैं, उसके अलावा
कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचता है जिसका उत्तर आप ना लिख सकें। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें परीक्षा की तैयारी के लिए। और अगर मैं कहूँ गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न आते हैं, तो अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेंगे तो आप किसी भी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जिसके बारे में केरल में जो थी, जिसकी चर्चा उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से की थी। ये केरल घाटी है, शांत घाटी, ये आप देख सकते हैं। तो पिक्चरें मैंने आपके लिए जुटाई हैं। और अब आप वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो अवश्य लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अच्छी बातें सब जगह फैलनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।